जय माँ वैभव लक्ष्मी की। आज हम कथा वैभव लक्ष्मी जी की कर रहे हैं। सबसे पहले हम वैभव लक्ष्मी माँ के 7 नाम है उनको लेते हैं। श्री जय लक्ष्मी माँ, श्री आदि लक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, श्री ऐश्वर्या लक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी माँ, श्री धन्य लक्ष्मी माँ, श्री संतान लक्ष्मी माँ। सबसे पहले कथा से पहले ये हमें 7 नाम लेने हैं। अब हम करते हैं कथा शुरू। लक्ष्मी जी का व्रत करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब हम करते हैं शुरू। माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बार बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप अलग सा ही है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया प्रकोप जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा छिपी थी। इसी तरह है, सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक, सुशील और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वह किसी की बुराई भी नहीं करते थे और वह हमेशा भजन कीर्तन में रहते थे। खूब अच्छी गृहस्थी चलाते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे ले कोई नहीं टाल सकता। इंसान को नसीब भर में पल भर को राजा और राजा को रंग बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने रह गए थे, इसीलिए वह गंदी बुराई आदतों में पड़ गया, जैसे शराब, जुआ, गांजा वगैरह में पड़ गया। ऐसे उन दोनों में लड़ाई रहने लगी। रहते रहते वह शीला को पीटता भी था, गालियां भी देता था। उनकी हालत बिल्कुल भिखारी जैसी बन गई थी। वह जल्द से जल्द खूब करोड़पति और पैसे वाला बनना चाहता था। वह जुआ खेलने लगा और पत्नी के सारे गहने भी बेच दिए और साथ में घर भी बेच दिया। इसी तरह ऐसा वक्त आया कि सुशीली पत्नी शीला के मजे में रहता प्रभु और भजन सुख शांति में वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय वह दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय भोजन के 2 वक्त के खाना भी नहीं था। और शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति का बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा से शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। तब सहते सहते वह प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन अचानक उनके द्वार पर खटखट हुई। शीला सोच में पड़ गई कि इस वक्त मेरे घर, गरीब के घर में इस वक्त कौन आ सकता है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निकल रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में शांति सी छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर उस माँ जी के मुंह पर बहुत चमक थी और अमृत सा बह रहा था। भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। शीला माँ जी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी न था, अतः शीला ने सोचा एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा कि ओ शीला, मुझे पहचाना नहीं। शीला ने सोचा कहकर कहा, माँ आपको देखती बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही है। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन तब होते थे, तब मैं ही वहाँ आती थी। हर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख को मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों पर नज़र मिलाते भी उन्हें शर्म आती थी। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया, पर माँ जी याद नहीं आ रहे थे। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैं सोची चल मैं तुझे देख कर आती, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों को शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में से आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माँ जी शीला के नजदीक सरके और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगे। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे, सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है ये तू मुझे बता, और तेरा दुख भी हल्का हो जाएगा और कुछ दुख का निवारण भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली।
उसने माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी, मेरे पति भी सुशील थे, भगवान की कृपा से पैसे की में भी हमें संतोष था, हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी आदत हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, गांजा, चर्च गांजा के शिकार हो चुके। हमने सब कुछ गवा दिया और हम रास्ते के भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है। ऐसा कहा जाता है कर्म की गति न्यारी है, हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी को प्रेम से और करुणा से के अवतार हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक होगा। शीला ने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है, इसे वरद लक्ष्मी व्रत और वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे ही सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग की सोने के गहने की हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा करते हैं, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति हो जाते। व्रत की दापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत लगता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन माँ लक्ष्मी करते रहें। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख रख करके इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर में पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखकर कलश पर कटोरी रख दो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का न हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगाकर रख दो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के में पूजन की विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो। माँ के सामने करो और अपनी जो मनोकामना वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करें। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास कर एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी न हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सबकी प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है, आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य खंड रहता है, कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आप वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि बताई। वैसे ही अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि भी किस तरह करनी चाहिए यह भी बताइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 को मन्नत मानी हो उस व्रत को यह वैभव लक्ष्मी पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए यह मैं तुम्हें बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो। कम से कम 7 कुमारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप, माँ लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करें और लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, सच्चे मन से हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया तो हे माँ हमारी जो मनोकामना पूर्ण करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान है उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़की को मन भावन पति देना और आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को वैभव वंदन करें।
माँ जी के पास से वैभवलक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसके आंखें बंद करके मन ही मन उसी समय संकल्प लिया कि हे वैभवलक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभवलक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार दापन विधि करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई, माँ जी कहाँ गई? वह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी थी। शीला जी लक्ष्मी की भक्ति थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी जी माँ जी के स्वरूप को ध्यान करने के शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुँह धोकर शीला ने पूर्व दिशा में बैठकर घर के पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पतिदेव गलत के रास्ते पर चढ़कर गया तो गहने नहीं थे। वह एक नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालो, उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रख मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश रखा और ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय अनुसार वंदन संतवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, प्रसाद में रख ली। वैभवलक्ष्मी व्रत किया। इस प्रसाद में पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा भी नहीं, न ही इसने सताया। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभवलक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक दापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी माँ, मैंने आपको वैभवलक्ष्मी व्रत ही करने की मनवत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, जो सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। उसका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा परम्पार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी ने धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसको फल मिल गया। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभवलक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभवलक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय माँ वैभवलक्ष्मी माँ। और इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें।